पीएससी का ये सफ़र आसान नहीं है, काफ़ी लंबा है, तो मुश्किल भी होगा। बट आपको कभी हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारनी। जब भी लगे कि आप हार रहे हो, तो बस इतना याद रखना कि हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश ज़रूर करना। शायद आपकी वो आखिरी कोशिश ही आपको आपकी जीत की ओर लेके जाए। तो वेलकम टू शकु मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे आपको आईआईटी जैम एंड बीएससी के सिलेबस के साथ साथ आपको मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपने इस सपनों की इस जर्नी में अकेला फील ना करो। अपने कॉन्फिडेंस को लो फील ना करो, अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दो और लो फील ना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे अब हम नॉन एग्जैक्ट को ही लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नॉन एग्जैक्ट के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड देखा था, जहाँ पे अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, तो वहां पे हमने देखा था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। एफ एन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। अब देखिए, हमने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अब देखिए, आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, होमोजीनियस है, तो हम बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस एन वाई। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपके पास सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of mdx plus ndy is equal to जीरो। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको आपके हर एक डाउट्स आपके क्लियर हो, और साथ में आपको कुछ और भी चीजें और भी मोटिवेशनल और लाइफ रियल लाइफ से जुड़ी चीजें आपको सीखने को मिले। एंड प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो कि बीएससी और आईआईटी जेएम जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। कम से कम आप ऐसे 3 स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि बीएससी या फिर आईआईटी जेएम से जुड़े हैं, और उन 3 स्टूडेंट्स से कहिए कि वो भी आगे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही शेयर करें जो कि बीएससी और आईआईटी जेएम से जुड़े हैं। देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। उसके लिए हम देखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे हियर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एंड एन इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट आएगा बाहर, और डेल वाई अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आपके पास डेल एन अपॉन डेल एक्स विच इज डेल एन अपॉन एन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस डेल एक्स क्यूब अपॉन डेल एन, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स माइनस डेल वाई क्यूब अपॉन डेल एक्स। एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 3x²। और y का x के रेस्पेक्ट में 0, तो यहाँ से आपका आएगा -3x²। यहाँ से आप देख सकते हो डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है? डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें पता है कि अगर आपके पास डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट होती है। अगर डज नॉट इक्वल टू है तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? नॉन एग्जैक्ट। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट। अब देखिए आपके पास ये नॉन एग्जैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस है। यहाँ पे क्या है? dx के जो कोफिशिएंट है उसकी डिग्री कितनी है? 3। और यहाँ पे dy के कोफिशिएंट की डिग्री भी क्या है? 3 है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी? होमोजीनियस होगी। सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, therefore integrating factor will be 1 upon mx plus ny। 1 upon mx plus ny। तो अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? m की वैल्यू क्या है? x² y, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू आपके पास है -x³ माइनस y³ y। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 1 अपॉन x³ y माइनस x³ y माइनस y की पावर 4। ये टर्म इससे कैंसिल होगी। यहाँ से आपके पास आएगा ये 1 अपॉन वाई की पावर 4। ये आपका आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? कि आपके पास वो फंक्शन होता है जिससे कि आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए? एग्जैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाउ नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। 0। अब आपके पास क्या आएगा? यहाँ से आपके पास आएगा -x² अपॉन y³ dx माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ से आपका आएगा x³ अपॉन y की पावर 4 प्लस
1/y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें अब दोबारा से चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dash dx plus n dash dy is equal to 0। Here m dash is equal to minus x square upon y cube and n dash is equal to x cube upon y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल m dash अपॉन डेल y, इसका हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा। यहाँ से हम ऐसे करेंगे डेल अपॉन डेल वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और वाई एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और y की पावर -3 होगा। ये क्या होगा, y की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 y की पावर -3 माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की पावर 4। ये आएगा आपका डेल एम डेस अपॉन डेल वाई, एंड यहाँ से आपका डेल एम डेस निकालोगे, डेल एन डेस अपॉन डेल एक्स, तो क्या आएगा आपका डेल बाय डेल एक्स, आपका एक्स अपॉन वाई की पावर 4 है, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब एक की है वाई 1/y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म बाहर आएगी आपकी, और यहाँ से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर, वाई है तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। ये आपका आ गया 3x स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। आप देख सकते हो डेल एम अपॉन डेल एम डेस अपॉन डेल वाई एंड डेल एन डेस अपॉन डेल एक्स क्या है, इक्वल आ रहे हैं, सिंस डेल एम डेस अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेस अपॉन डेल वाई, therefore given different new differential equation is exact। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन के लिए फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम डेस का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एम डेस का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से आपके पास एम डेस क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, ये आपका आएगा -1 अपॉन वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ से आएगा -1/3 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये आपका आ गया फंक्शन एफ ऑफ
तो मान लो पी ऑफ एक्स वाई, तो मानेंगे पी ऑफ एक्स वाई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, डेल पी अपॉन डेल वाई। आपका पी क्या है, पी इज इक्वल टू है माइनस 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अब इसका हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x की टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी y के रेस्पेक्ट में, तो बाहर आ जाएगी। और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 1/y⁴। यहाँ से आपके पास आएगा x³ अपॉन y⁴। अब हमें क्या करना है, n माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। आपका n क्या है, n डेज आएगा यहाँ पे, x³ अपॉन y⁴, x³ अपॉन y⁴ प्लस 1/4 1/y। तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, x³ अपॉन y⁴ एंड इज माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, तो ये बनेगा आपका 1/y। यहाँ से आपका ये आ गया एंड इज माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, एंड इज माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आपके पास ये 1/y आएगा, 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। अब ये किसका फंक्शन आ गया, y का, तो हमने मान लिया इसे y। अब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ से आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, log y प्लस p ऑफ एक्स वाई क्या है, -1/3 x³ y⁴। यहाँ से आएगा -1/3 x³ y³ इज इक्वल टू सी। ये आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम बेसिकली नॉन एग्जैक्ट में कर क्या रहे हैं, सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। अब वो रिड्यूस कैसे करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे जिससे कि उस फंक्शन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, एग्जैक्ट बन जाए। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसी लेक्चर में हम देख रहे हैं और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के को फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वही मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मेथड है कि जिसमें कि अगर आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है, तो अगर होमोजीनियस है तो उसके लिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस एन वाई। फिर जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वापस उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। जो हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, आपकी एग्जैक्ट बनेगी। आपको चेक करके शो भी करना है। ये आपका यहाँ पे प्रॉपर मेथड है। इसी मेथड से आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही इसी टाइप से मेथड को सॉल्व करके आना है, प्रॉब्लम्स को कंप्लीट थ्योरी के साथ। डायरेक्ट आपको स्टेप ही नहीं समझानी, आपको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करना है कि ये स्टेप कैसे आ रही है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो हमने बता दी क्या है, वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट हमारी आ जाती है तो उस मेथड को एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमडेस का एमडेस का इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये जो फंक्शन आता है इसको मान लेते हैं पी ऑफ एक्स वाई। देन आगे हम करते हैं पी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करने के बाद हम क्या करते हैं, एनडेस में से डेल पी अपॉन डेल वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर देन इसी टर्म का हम इंटीग्रेट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन आता है। और हम ये स्टेप्स करने के बाद हमारा जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है, जो कि हमारा इस टाइप से आएगा। अब देखिए आगे एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे मैं स्टेप्स बता देती हूँ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of mdx plus and dy is equal to 0। तो यहाँ से हम देखेंगे m क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, एंड n आएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ से अब चेक करेंगे हम डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई, एम क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, वाई का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में वन, माइनस टू एक्स बाहर आएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में टू वाई, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। अब देखिए एन, एन का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से आपके पास डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये y क्या है, y के रेस्पेक्ट में कौन, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये टर्म बाहर आएगी। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टू एक्स। तो यहाँ से आएगा आपके पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। आप यहाँ से देख सकते हो डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, डिग्री थ्री है, इसकी भी डिग्री क्या है, थ्री है, यहाँ भी डिग्री क्या है, थ्री है, यहाँ भी डिग्री क्या है, थ्री है। डिग्री मीन्स कि आपके पास dx और dy के कोफिशिएंट्स की डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री, एक्स स्क्वायर की डिग्री की यहाँ पे वन, सॉरी टू, और y की डिग्री हो गई वन, तो टू प्लस वन थ्री ओवरऑल, यहाँ पे वन प्लस टू ओवरऑल कितनी है, थ्री। तो दोनों की थ्री है, तो टोटल dx की कोफिशिएंट की डिग्री कितनी आ जाएगी, थ्री। यहाँ पे भी क्या है, थ्री, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू प्लस वन है, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी dy के कोफिशिएंट की डिग्री कितनी है, थ्री। तो ओवरऑल डिग्री आप देख सकते हो dx और dy के कोफिशिएंट की कितनी है, थ्री थ्री है, इक्वल है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपकी, होमोजीनियस होगी। सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सिंस
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो therefore integrating factor will be 1 upon mx plus ny। अब यहाँ से आपके m क्या आएगा आपका, m की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे y से, तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस टर्म से ये कैंसिल होगा, यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री, तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब क्या करोगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई से वाई तो 1 अपॉन वाई, यहाँ से आपके पास आएगा एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई, तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई माइनस टू बाई एक्स 1 अपॉन वाई माइनस टू वाई एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ से आपके पास ये बनेगा माइनस माइनस प्लस होगा एक्स अपॉन वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री अपॉन वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपकी, इसका हम करेंगे, इसको हम मानेंगे एम डेस डी एक्स प्लस एन डेस डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म की बनेगी। यहाँ पे एम डेस क्या आएगा 1 अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स, एन डेस आपका आएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन, यहाँ से डेल एम डेस आएगा आपका डेल एम डेस अपॉन डेल वाई, यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट आपका आएगा डेल एन डेस अपॉन डेल एक्स, ये आपका आएगा वाई क्या है कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आई थिंक माइनस या प्लस की थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, ये प्लस आएगा ना, माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, ठीक है? यहाँ से आपके पास आप देख सकते हो डेल एम डेस अपॉन वाई डेल एन डेस अपॉन डेल एक्स क्या है इक्वल है, तो ये क्या है आपका जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आपके आई है वो क्या बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी, तो आपके पास
आप इसे किस मेथड से सोल्व करोगे? एग्जेक्टिव मेथड से। क्या आप फाइंड करोगे एमडेस डीएक्स, ठीक है, ये आपका आएगा पी ऑफ एक्स वाई। फिर आप क्या करोगे? डेल पी अपॉन डेल वाई फाइंड करोगे। देन आपको फाइंड करना है एन डेस माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, फाइंड करके उसका इंटीग्रेशन करना है। वो क्या आएगा? एफ ऑफ वाई आएगा। देन आपका क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन आएगा पी ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू सी। आप ये तीनों चारों टर्म्स सॉल्व करोगे और कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताओगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लीज कम से कम 3 स्टूडेंट्स के साथ, 3 ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएससी या फिर आईआईटी जैम से में इंटरेस्टेड है, उन 3 स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करोगे और उन तीनों से कहोगे कि अब वो भी क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के साथ जो कि आईआईटी जैम और बीएससी से कनेक्टेड है, उनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आईआईटी जैम के लिए असाइनमेंट और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।